आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है और अब बात करेंगे उस कत्ल की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हर बीते दिन के साथ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जिसने मोहब्बत की उसी के शव के टुकड़े करते वक्त आफताब के हाथ क्यों नहीं कांपे? शव के टुकड़ों के साथ रहते आफताब एक पल के लिए भी विचलित क्यों नहीं हुआ? जवाब जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट गौर से देखिए और यकीन मानिए, एक सन की दिमाग की हर फाइल परत दर परत खुलेगी। बारह बाय 10 का एक कमरा, कमरे में फ्रिज और फ्रिज में लाश। कत्ल किया और फिर आरी से काटकर शरीर के 35 टुकड़े किए। यही खिड़की थी जहां से आने वाली गंध कत्ल और कातिल का राज खोल सकती थी। आफताब रोज खिड़की के सामने अगरबत्ती जलाकर रखता था। उसके कमरे से एयर फ्रेशनर के कई खाली पैक मिले। यही सीढ़ियां थी जिनसे रोज आधी रात को उतरकर वो जंगल जाता था। लाश का एक एक टुकड़ा ठिकाने लगा। पुलिस को अब तक 13 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं, लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला। फिलहाल पुलिस को आज के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ हड्डियां भी इन जंगलों से बरामद हुई है। आधी रात को जिस्म के टुकड़े करता था। आरी की आवाज दब जाए इसलिए रात के 12 बजे तक पानी की मोटर चलाता था। रात को इनके मोटर ऑन रहते थे, दिन में नहीं ऑन होते थे, रात को ऑन होते थे और रात को कम से कम 12:30-1 बजे के बाद बंद हो जाते थे। कमरे में रखे फ्रिज में एक जिस्म के टुकड़े इंसाफ मांग रहे थे। उसी कमरे में वो कातिल नए शिकार के साथ इश्क फरमा रहा था। श्रद्धा के मर्डर के चंद रोज बाद आफताब एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को उसने घर बुलाया था। ऐसी दरिंदगी लिखते हुए उंगलियां कांपती, ऐसी हैवानी जिसे सुनकर जिस्म का रोआ रोआ कांप उठता। ये शख्स इंसान नहीं, इंसान हो ही नहीं सकता। इसका जिस्म, इसका जहन, इसकी रूह, इसकी अक्ल, इसकी करतूत शैतानी है। इसलिए देश की राजधानी में हुई सबसे सनसनीखेज वारदात की हर गुत्थी सुलझानी जरूरी है। कत्ल और कातिल की पूरी कुंडली खंगालेंगे, कातिल की पूरी ब्रेन मैपिंग करेंगे, सवालों के साथ। 18 दिन तक आफताब के दिमाग में चल क्या रहा था? सवाल ये कि जिसे प्यार किया उसके 35 टुकड़े क्यों किए? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने का तरीका भी कहां से सीखा? मर्डर के बाद भी सोशल मीडिया पर श्रद्धा को जिंदा कैसे रखा? देश की राजधानी से लेकर देश का हर शख्स इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। पुलिस जांच कर रही है, पता लगा रही है कैसे कोई शख्स हैवानियत की हद पार कर सकता है। महरौली के उसी घर में चलते हैं जहां देश को सन्न कर देने वाली सनसनीखेज वारदात हुई। मेरे पीछे आपको ये जो घर दिखाई दे रहा है, हरे रंग का पेंट इस पर आपको नजर आएगा। यहीं के फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ से केवल 500 मीटर दूर वो जंगल भी जानकारी के मुताबिक बताया गया है, जहाँ पर पुलिस को 35 टुकड़ों में कटी हुई जो लाश है श्रद्धा की, उसकी अभी भी तलाश चल रही है, जांच जारी है। दिल्ली के छतरपुर इलाके का ये वही मकान है जहां खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आफताब और श्रद्धा दोनों का ताल्लुक मुंबई से है। दोनों की मुलाकात और मोहब्बत मुंबई में ही परवान चढ़ी। घर वालों ने एतराज जताया तो दोनों दिल्ली आ गए। श्रद्धा आफताब में अपना मुस्तकबिल तलाश रही थी, लेकिन आफताब के दिमाग में साजिशों का पुलिंदा तैयार हो रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। डेक्स्टर एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है। ये सीरीज 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर हुई थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर ड्रामा डेक्स्टर के 8 सीजन हैं,
शो का मुख्य किरदार डेक्स्टर मॉर्गन दिन में पुलिस के लिए फोरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि रात को सीरियल किलर के तौर पर उन अपराधियों का मर्डर करता है जिन्होंने बर्बर अपराध किए, लेकिन कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया। माना जा रहा है कि इसी शो से आफ्ताब ने कत्ल का तरीका सीखा। आफ्ताब के कमरे में इंटरनेट का राउटर नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि कत्ल के कई दिन बाद भी वो इंटरनेट पर एक्टिव था। आसपास देखिए कुछ सजावट की चीजें रखी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वाईफाई का जो रूटर है वो नजर आ रहा है, कुछ नैपकिन्स नजर आ रहे हैं, कुछ टेबल नजर आ रही है और वो फ्रिज का स्टैंड आपको दिखाई देगा। यानी कि जो फ्रिज है वो भी यहीं पर मौजूद था, जिसे फिलहाल पुलिस लेकर जा चुकी है। इंटरनेट पर आफ्ताब ने कत्ल के बाद सबूत मिटाने का तरीका ढूंढा। इंटरनेट पर ह्यूमन ऑटोनॉमी, ऑटोप्सी, शरीर को टुकड़ों में काटने के तरीके सीखे। आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। हत्या के बाद आरी से लाश के 35 टुकड़े किए। लाश के टुकड़े रखने के लिए नया फ्रिज खरीदा। बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और पिट्ठू बैग में रखकर शव के टुकड़े जंगल में फेंका था। श्रद्धा का कत्ल 18 दिन पहले हो चुका था, लेकिन दुनिया उसे जिंदा समझती रही। आफ्ताब जंगल में लाश के टुकड़े फेंकता रहा। जमाना मोहब्बत समझता रहा। आफ्ताब रोज उसी कमरे में सोता था जिसमें उसने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसके टुकड़ों को रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मर्डर करने के चंद रोज बाद ही उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से दोस्ती भी कर ली थी। जांच में पता चला कि नई लड़की से भी आफ्ताब उसी कमरे में मिला जहां श्रद्धा का कत्ल किया। साथ ही आपको ये भी बता दे कि उसने उसके आने से पहले, यानी कि एक नई लड़की के आने से पहले, फ्रिज में से लाश के टुकड़े निकालकर कबाड़ में छिपा दिए। कत्ल कैसे करना है, सबूत कैसे मिटाने हैं, लेकिन हत्या के बाद कानून से कैसे बचना है ये नहीं जानता था। इसलिए उसी घर में रहता रहा जिसमें कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। सवाल ये है, अगर हत्या के बाद आफ्ताब भी फरार हो जाता तो क्या होता? ऐसी हालत में पुलिस को 3 थ्योरियों पर फोकस करना होता। पहली ये, क्या ऑनर किलिंग में दोनों की हत्या कर दी गई? दूसरी ये, क्या श्रद्धा की हत्या हो चुकी, आफ्ताब फरार है? और तीसरी ये कि क्या आफ्ताब का कत्ल हो चुका है, श्रद्धा फरार है? जाहिर है ऐसे में जांच का दायरा बेहद लंबा होगा। ऐसे मामलों का खुलासा होने में वक्त लग सकता था, लेकिन इंटरनेट पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो देखकर आफ्ताब को लगा कि वो बचने का हर रास्ता तलाश लेगा। लेकिन जिस तरह पाप लाखों पर्दों में भी नहीं छिप सकता, वैसी ही कत्ल की सनसनीखेज वारदात का हर पहलू परत दर परत सामने आने लगा। लेकिन सवाल ये है, अगर आफ्ताब की हरकतों को श्रद्धा पहचान जाती तो बच सकती थी। अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। So that is when it became a point of concern for me. जर्मन एजेंसी डाइचे वेली ने साल 2016 में कातिल की साइकोलॉजी पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया था कि सीरियल किलर और साइको किलर जैसे लोग कई हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। साइको किलर पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। कई बार इसके लिए वो लंबे समय से प्लानिंग करते हैं। हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए मूवी से लेकर वीडियो गेम तक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोग अक्सर डायरी लिखते हैं, जिससे वारदात की हर बारीकी को समझते हैं। वारदात के इर्द गिर्द एक काल्पनिक कहानी रचते हैं। अच्छी खासी रिसर्च भी करते हैं। ऐसे साइको किलर के दिमाग में हर वक्त साजिश को अंजाम देने की तरकीबें घूमती रहती हैं। इंटरनेट पर सर्फिंग के बहाने आफ्ताब भी लंबे वक्त तक ऐसी ही रिसर्च करता रहा, जिसे शायद श्रद्धा नहीं समझ पाई। जिसे मोहब्बत समझती रही वही कातिल बन गया। आफ्ताब अब सलाखों के पीछे है, जेल में भी पक्की पहरेदारी में है। लेकिन जिस श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ उम्र बिताने के ख्वाब देखे थे, उसकी लाश के टुकड़े तलाशने के लिए पुलिस जंगलों की खाक छान क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।